TV9 भारतवर्ष पर बीजेपी नेता अरुण गोविल एक्सक्लूसिव। उनकी ओर से कहा गया, हर इंसान में भगवान का अंश है। मोदी ने अपने अंदर इस चीज को पहचाना, यह अरुण गोविल का कहना है। पीएम ने देश के लिए ऐसा करके दिखाया। पीएम जो कर रहे हैं वो अद्भुत है। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। देखिए, एक चरण का मतदान बचा हुआ है, चुनाव बिल्कुल अपने चरम पर है और इस वक्त बीजेपी के तमाम नेता पूर्वांचल में आपको देखने को मिलेंगे, देश की उन सीटों पर देखने को मिलेंगे जहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार चल रहा है। हम काशी में हैं और काशी में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, टीवी के राम, मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल जी हमारे साथ हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। अरुण जी, हम लोग काशी में हैं, शिव की नगरी में हैं। जनता तो आप ही को राम मानती है, तो राम की नज़र से शिव की नगरी में कैसा चल रहा है चुनाव, कैसा देख रहे हैं आप? चुनाव में बहुत उत्साह है लोगों का, बहुत पॉजिटिविटी है। स्पेशली काशी की अगर हम बात करें तो काशी से श्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि उनको चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी लड़ना शब्द तब होता है जब दो कॉम्पिटिटर्स हों, कहीं आमने सामने कहीं खड़े हों। तो यहाँ तो वैसा है नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी भाषा होती है तो भाषा में लड़ने का शब्द आता है, तो इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी को मैं इसलिए कह रहा हूँ चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो इस देश के लिए किया है वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। पहले कभी किसी व्यक्ति ने न ऐसा सोचा, और जब सोचा ही नहीं तो करता कैसे। उन्होंने सोचा भी और किया भी है। और 2014 से लेकर, बल्कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, तब से लेकर अब तक जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो देश में उनका मान है, जो उनका सम्मान है, जो इंटरनेशनली वो जाने जाते हैं, तो यहाँ उनको लेकर चुनाव में वो कहीं से भी खड़े हो जाएं फॉर दैट मैटर। और ये तो बहुत ही पवित्र पावन नगरी है, ऐसी उतनी ही पावन है जितने पावन वो स्वयं भी हैं। मैंने रामायण की करीब 2.5 साल तक का वक्फा था वो, जो वो स्पैन था, और उसमें धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आने लगी थी कि परमात्मा जो है वो अपना जो अंश होता है वो कैसे यहाँ नीचे भेजता है। कभी कभी तो स्वयं अवतरित होता है, जैसे भगवान राम अवतरित हुए थे, पर कभी कभी वो अपना अंश भेजता है यहाँ कुछ लोगों में। और बल्कि कुछ लोगों में नहीं, परमात्मा का अंश सब में होता है। कुछ को वो समझ में आ जाता है, और जिनको समझ में आ जाता है उनमें से कुछ बहुत कम बिरले ऐसे होते हैं जो उसे डेवलप करते हैं अपने आप में। श्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे ही इंसान है। भगवान विष्णु का अंश सब में होता है, उनमें भी है। उन्होंने उसको जाना, पहचाना और अपने देश के लिए उस अंश को डेवलप किया है। नहीं तो ये लोगों ने तो कह दिया विष्णु के अवतार हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता कहते हैं भगवान है वो। तो मैं वहाँ तक उस शब्द तक नहीं जाना चाहूँगा। हालांकि उसे कहा जा सकता है, इन शब्दों में भी कहा जा सकता है। शब्द अपने अपने होते हैं, मैं ये मानता हूँ। अपना अपना ढंग होता है किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करने का। जी, मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि अभी मानव है वो, तो हम उन्हें भगवान तो नहीं कह सकते, बिल्कुल, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनमें जो अंश है परमात्मा का, वो उन्होंने इतना ज़्यादा डेवलप कर लिया है कि वो अपने देश के लिए इतना कुछ कर पाए। क्योंकि एक मानव के बस का नहीं होता इतना करना, जब तक कि उसमें ऊपर से न आया हो कुछ। तो इसलिए जो उन्होंने किया है वो हम ये कह सकते हैं कि वो भगवान। तो अरुण गोविल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी महामानव हैं। देखिए, अब शब्दों को आप कुछ भी लगा लें, वो आप, ये आपका शब्द है, मेरा शब्द नहीं है। मैंने महामानव उनके लिए यूज़ नहीं किया है। मैंने उनके लिए यूज़ किया है कि वो एक मानव है और उनमें भगवान उन्होंने भी कहा कि मुझे ये समझ में आता है कि अब मुझे किसी खास प्रायोजन से भेजा गया। उन्होंने भी कहा है ये सही बात है, बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा ना, उन्होंने उस अंश को पहचाना और अपने आप में डेवलप किया इतना ज़्यादा। हालांकि उनका अब जो पास्ट है, जिसे हम कहते हैं कि वो एक चाय बेचने वाले से उनकी ज़िंदगी शुरू हुई जी। एक ऐसा व्यक्ति आज किस मकाम पर है, किस स्टेटस पर है, आप देखिए। अगर उसमें कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, वो नहीं होता तो वो कैसे हो, कहाँ आज वो यहाँ तक कैसे पहुँचते। तो वो उनमें वो है, और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उसको स्वयं के लिए यूज़ नहीं किया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज़ नहीं किया। उन्होंने उसे देश के लिए, समाज के लिए और विश्व के लिए उस अंश को यूज़ किया है।
वहीं आरक्षण पर बोले बीजेपी नेता अरुण गोविल, आरक्षण देश का बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर बड़े नेता फैसला लेते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण न हो, ये बात भी उनकी ओर से कही गई। आरक्षण निचले तबके के लिए जरूरी। अच्छा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत घूम रहा हूँ। मैं यूपी में, पूर्वांचल में, बिहार से लगते हुए इलाके में काफ़ी घूमा हूँ। एक सेंस जो गया है बीजेपी के नेताओं के बयान के बाद, वो आरक्षण का मुद्दा। और कई लोग, सब लोग नहीं, लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो क्या आरक्षण खत्म कर देगी। ये सवाल हमसे भी पूछते हैं। तो वो चाहे अनंत हेगड़े हों, चाहे वो अरुण गोविल हों, क्या उनके बयान से आरक्षण के मुद्दे पर क्या लोगों के बीच गलत मैसेज चला गया क्या बीजेपी की तरफ से? देखिए, ये जितने भी बड़े मुद्दे हैं, ये लोकल या जो स्थानीय जो एमपी जिन्हें हम कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कहते हैं, ये उनके पहली बात तो उनके डिसाइड करने के लिए नहीं है। ये पूरे देश का मुद्दा है, और पूरे देश का मुद्दा जो है, जो हमारा नेतृत्व होता है, वो वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये जो भी निर्णय है, ये वो ही लेंगे, जो शीर्ष नेतृत्व जिसे हम कहते हैं। जी, ये मुद्दे नहीं, लेकिन फिर तो आप लोगों को, बीजेपी के नेताओं को समझाना चाहिए। जैसा कि आपने भी कहा कि मोदी जी, आप समझाइए, जैसे मोदी जी बड़ा काम करना चाहते हैं कुछ, तो ऐसा क्या 400 सीटें लाकर क्या करना चाहती है बीजेपी? ये मैसेज लोग सवाल पूछ रहे हैं। ये आने दीजिए ना पहले 400, तो मतलब 270, 280 सीटों में वो काम नहीं हो सकता जो 400 में हो सकता है। ऐसा कौन सा काम है? अब ये कौन सा काम है, ये तो वही बता पाएंगे आपको। लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो ये ऐसे ही नंबर नहीं है कि फेंक दिया कोई नंबर कि यार इस बार पहली बार 300 हो गए तो इस बार 400 कर लेते हैं। नो, इट्स नॉट दैट। कुछ तो इस देश के लिए ज़रूर होगा, और इस देश के भले के लिए होगा, वो जो भी होगा। आपने हिंदू हृदय सम्राट की भूमिका निभाई टीवी पर, भगवान राम की भूमिका निभाई आपने। मैंने कहा कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस ये भी, आप लोग मुस्लिम आरक्षण का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। आप लोग ये कह रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण निकालकर मुस्लिमों को दिया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस पूछ रही है क्या मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि धर्म के नाम पर आरक्षण होना चाहिए। और जो मुस्लिम की जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको नहीं मिलनी चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। नहीं, जातियों के नाम पर नहीं, वो अगर मुस्लिम में भी हैं तो जातियों के नाम पर। जातियों के नाम पर बात अलग है। देखिए, जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, जो उनको अगर आरक्षण मिलता है तो ठीक है, लेकिन आप धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। नहीं तो फिर तो उनको भी नहीं होना चाहिए, जो गैर मुस्लिम है उनको भी नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पर। सिख को, जैन को, इनको भी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। ये मैं बीजेपी की राय भी नहीं बता रहा हूँ इसे, ना मैं अपने नेतृत्व की राय बता रहा हूँ, ये मेरी एक पर्सनल राय है। नहीं, संविधान नहीं कहता, लेकिन संविधान के तहत ही वो जो मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया। संविधान में ऐसा कहीं है कि धर्म के नाम पर आरक्षण दिया जाए? धर्म के नाम पर नहीं, पिछड़ी जातियों के नाम पर मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन वो मुस्लिम धर्म के हैं। नहीं, उसको उससे क्यों जोड़ते हैं आप? आपकी पार्टी जोड़ती है सर। नहीं, मेरी बात नहीं, मेरी पार्टी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पिछड़ी जाति है, वो चाहे कोई भी हो, वो पिछड़ी जाति है, उसको आप ये क्यों कहते हैं कि ये मुस्लिम पिछड़ी जाति है, ये हिंदू पिछड़ी जाति है? वाई? मैं नहीं कह रहा हूं। आप पिछड़ी जाति है ना, पिछड़ी जाति को आप आरक्षण जरूर दे दीजिए उसको। और आरक्षण भी इसलिए दिया जाता है कि ताकि उनको उठने में मदद मिले, जो उन्हें बरसों से नहीं मिल पाया वो उनको मिले, इसलिए दिया जाता है आरक्षण। सर, मैं यही कह रहा हूं। बेसिक जो मुद्दा था जब वो आरक्षण शुरू हुआ था, तब वो यही था। मैं भी यही कह रहा हूं सर, हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष की व्याख्या की गई है, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं की गई है। हिंदुओं की पिछड़ी जातियां होती हैं, मुस्लिमों की पिछड़ी जातियां मुस्लिम हो जाती हैं। ये क्यों होता है, मैं ये पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, पिछड़ी जातियों को होना चाहिए। एक ही लाइन तो फिर वो पिछड़ी जातियां मुस्लिम हो जाती हैं और हिंदू की पिछड़ी जातियां पिछड़ी जातियां हो जाती हैं। लाइन कह रहा हूं, आप उसे क्या कितनी बार भी घुमाकर मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरे पास वही एक जवाब होगा आपके लिए। धर्म के नाम पर आरक्षण मैं मानता हूं पर्सनल कि नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अरुण जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अरुण गोविल जी हमारे साथ थे, उनसे हम बात कर रहे थे। मेरठ से चुनाव उन्होंने लड़ा है, अब परिणाम आएंगे बैठ जाइए सर, परिणाम 4 जून को आएंगे। और इसके अभी वो काशी में है, प्रचार में व्यस्त हैं और कह रहे हैं कि मैं अभी आया हूं, समझ रहा हूं। आरक्षण पर उन्होंने खुलकर बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आरक्षण संविधान बदलना है, लेकिन हाँ, मोदी जी में कुछ भगवान का अंश है और वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्या बड़ा करना चाहते हैं वो जाने। बहुत शुक्रिया अरुण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा, धन्यवाद।